में नहीं, देश की सीमाओं से परे हो गया है, ग्लोबल हो गया महाकुंभ। महाकुंभ की ऐतिहासिक महत्व, सांस्कृतिक विरासत और जो हमारी परंपरा है वो सिर्फ देश तक सीमित नहीं रह गया है। महाकुंभ की भव्यता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि विश्व के हर देश के, आम हो खास हो, सब महाकुंभ का हिस्सा बन रहे हैं। ये तो महाकुंभ सदियों से चला आ रहा है, अर्धकुंभ होता है, महाकुंभ होता है, लेकिन इसकी महत्व इस कारण बढ़ गया है कि 140 साल बाद हो रहा है। ये तो सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व की बात कह रहा हूं। थोड़ा सा राजनीतिक दृष्टिकोण से बोलना जरूरी है, क्योंकि महाकुंभ में राजनीति, इस देश की राजनीतिक पार्टियां जिनको सनातन धर्म, हिंदू एकता, हिंदुइज्म, इस सब से बड़ी एलर्जी है, वो किसी न किसी बहाने से महाकुंभ को के बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं, लगातार दुष्प्रचार कर रहे हैं। आज उनको भी आईना दिखाने का समय है और आईना दिखाऊंगा। पहले इसकी इतना बेहतरीन आयोजन उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है कि जिसकी तारीफ सिर्फ वहां गए लोगों ने, जो बाहर से विदेशी पर्यटक आए हैं, देखने आए हैं इस देश की विरासत को, वो तारीफ कर रहे हैं। अक्सर अभी तक जो आयोजन होते थे, बहुत सारे होते थे, हम देखते रहे, जब वहां जाते थे मीडिया के लोग इंटरव्यू करते थे तो अवस्था के बारे में बहुत कुछ बोलते थे। एक सिंगल वीडियो आपको नहीं दिखेगा जहां कोई अवस्था के बारे में बोलेगा। कोई गिने चुने आएंगे तो भी राजनीतिक प्रोपेगेंडा के उसमें चले गए होंगे, लेकिन क्योंकि जिनकी आस्था है और जिस तरीके से व्यवस्था है, जिस तरीके से रुकने का, खाने का, रहने का, सुरक्षा का अद्भुत व्यवस्था है, उसको देखकर विदेशी भौचक्के हैं। आप कल्पना करिए कि 50 करोड़ लोगों की पहुंचने की संभावना है, रोज करोड़ों लोग डुबकी लगा रहे हैं, आस्था के संगम में भागीदार बन रहे हैं। देश के अंदर हो या देश के बाहर हो, जो इस महाकुंभ और हिंदू एकता जिसको सहन नहीं हो रहा है, आपको क्या लगता है कि वो इसको विघ्न डालने की कोशिश नहीं करते होंगे, प्रयास करने की कोशिश नहीं करते होंगे? योगी आदित्यनाथ हो, नरेंद्र मोदी हो, सरकार इतने बड़े आयोजन को किस तरीके से करा रही है। तनाव उनको भी होता होगा, टेंशन उनको भी होता होगा कि इस देश में जहां इतनी सारी संभावनाओं के बीच, इतने सारे खतरों के बीच में, जबकि कई सारे संगठन धमकी दे चुके हैं, कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो विश्व में पहला ऐसा मौका होगा कि 40 से 50 करोड़ का आयोजन मतलब कोई करा सकता, कोई करा ही नहीं सकता। किसी देश की इतनी क्षमता है, न इतनी औकात है, न इतनी श्रद्धा है, न इतनी भक्ति है, न इतनी इच्छा शक्ति है कि इतने लोग को करा सके। अरे भाई साहब, 5-10 देशों को मिला तो इतनी जनसंख्या तो मात्र त्रिवेणी संगम में आ गई है। लेकिन चूंकि कई सारे राजनीतिक पार्टियों का जो दाना पानी है ना, वो जातिवाद और हिंदू विरोध पे ही चलता है। तो भाई साहब चालू हो गए हैं महाकुंभ के बारे में, ये अवस्था है, वो अवस्था है। शुरुआत करता हूं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से। 2013 में कुंभ आयोजन किया गया था। कैग की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 4 गोताखोर लगाए गए थे सुरक्षा के इंतजाम के लिए, और मेला का प्रभारी आजम खान को बनाया गया था। चलिए आप आजम खान के बारे में बात कर लेते हैं। आप एक किसी ऐसे हिंदू आयोजन को, आयोजन में नहीं बोलूंगा, ये पूजा पद्धति है, ये धर्म है, ये आस्था है, एक ऐसे व्यक्तियों को आप उसका प्रभारी बना देते हैं सिर्फ अपनी तुच्छ और घृणित राजनीति को साधने के लिए कि चंद वोट आपको मिल जाएंगे। जिस व्यक्ति का ना हिंदू पर विश्वास है, ना हिंदुइज्म का विश्वास है, ना वो सनातन को जानता है, ना सनातन को मानता है, और उसको सनातन के सबसे बड़े मेले, त्योहार, पर्व, उत्सव का प्रभारी बना दिया जाता है। भगदड़ हुई,
अवस्था का आलम इस कदर था कि करेक्ट रिपोर्ट के अनुसार किसी महाकुंभ के आयोजन के लिए, कुंभ के आयोजन के लिए साल भर पहले से तैयारी करना पड़ता है। जनवरी में आयोजन होना था, नवंबर में अखिलेश यादव ने तैयारी शुरू करवाया, वो भी आजम खान को। आजम खान की क्या मानसिकता है ये बताने की जरूरत नहीं है, किसी को छुपा हुआ कुछ नहीं है। चलिए, आप आज वक्फ बोर्ड में का बड़ा समर्थन विरोध अखिलेश यादव कर रहे हैं कि इसमें हिंदू लोग को नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। आप अपनी घृणित राजनीति के वश में आजम खान को बना दिए। ठीक है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति एकता की बात दूसरी जगह हो सकती है, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को जो धर्म के बारे में कुछ जानता नहीं है, जिसकी आस्था नहीं है, आपने लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्थाओं के साथ गंदा मजाक किया। उस समय की अवस्थाओं का वीडियो आप देखेंगे तो आप बोलेंगे, आपका दिल दहल जाएगा। इस तरीके से अखिलेश यादव आज वो ज्ञान दे रहे हैं। भाई साहब, ज्ञान तब दीजिए जब आप उस आयोजन को बहुत बेहतर तरीके से करा सके। आपकी अवस्थाओं का भंडार आपके की रिपोर्ट ने खोल दिया। इतना में मन नहीं भरा, आप बोलते हो कि जो पापी और डुबकी गाने जाता है, क्योंकि आप धर्म को समझ ही नहीं पाए। एक्चुअली आपका पुराना इंटरव्यू है जिसमें आप बोले मैं तो धर्म को नहीं मानता, पूजा पाठ नहीं करता, लेकिन आप धीरे धीरे आपको समझ में आ गया कि हिंदू अब एकजुट होने लग गया, थोड़ा सा हो गया, तो भाई अब धर्म को मानने लग गए। अब आप डुबकी भी लगाओगे, लेकिन हाँ, मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए आप उनकी तरफ भी बोलोगे कि भाई पापी है। अरे भाई, क्या जितने वो सब जा रहे हैं पापी है क्या? अरे महाकुंभ क्या होता है, स्नान क्या होता है, आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आपने कभी धर्म को, सनातन को जाना ही नहीं। और आपकी दुर्गति का वजह सिर्फ यही है कि आप लगातार सनातन पर आघात करना चाहते हैं और करते रहते हैं। आप दूसरे धर्म के बारे में सब नहीं बोल सकते। तो दूसरे धर्म के लोगों के साथ एक अच्छी बात मेरे को लगती है कि वो अपने धर्म प्रति बड़े कट्टर रहते हैं। अगर आप एक शब्द बोल दिए जानते तो आपके साथ क्या होगा, वोट बहुत मिलने दूर की बात छोड़ दीजिए आप, लेकिन आपको हिंदू धर्म पे, सनातन धर्म पे आघात करते रहना है। तो जो पापी हो ही जाता है, जो वहां पर 40-50 करोड़ जा रहे हैं वो पापी है। अरे आप ही भी स्नान किया, आप भी पापी हो क्या? मतलब राजनीतिक स्तर इतना गंदा हो गया है। ये पार्टियां बोलती हैं कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। ये हिंदू धर्म, सनातन धर्म के बारे में अपमान करते रहे, उनकी आस्थाओं का मजाक बनाते रहे, आस्थाओं पे कुठाराघात करते रहे, उनके अधिकारों को छीनते रहे। अगर कोई पार्टी अगर उनके समर्थन बोले थी तो उनको लगता है कि बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी है। इस देश की राजनीति का स्तर इतना नीचे गिरा हुआ है, इतना नीचे गिरा हुआ है, और माइंड वॉश इस तरीके से किया गया है, जिनको अगर कोई पार्टी हिंदुओं के हित की बात करती है तो सांप्रदायिक पार्टी हो जाती है। अगर आप मुस्लिम तुष्टिकरण की बात करते हैं तो आप बहुत सेकुलर पार्टी हो जाते हैं। क्योंकि इस देश की राजनीतिक चरित्र इसी तरीके से होकर आ रहा था। क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है तो सहते रहता है, सहते जाता है, सहते गया और ये हालत हो गई। राम मंदिर हमारी जो आस्था है उसके लिए हमको इतना इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन कोई हिंदू उग्र नहीं हुआ। उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया, लंबी लड़ाई लड़ी, राम मंदिर का घाटा हुआ। कुछ मूर्खों का और जाहिलों का मैं ये शब्द यूज करूंगा, उनका हमेशा कहना है कि मंदिर शिक्षा, रोजगार नहीं देता, भोजन नहीं देता। मंदिर रोजगार थोड़ा दे देगा। मंदिर उसका दो तरीके से जवाब देता हूं। पहली बार, मंदिर भाई आस्था का विषय है, आस्था का विषय है। वो हम आस्था के लिए जाते हैं, वहां पर अर्चना, पूजा अर्चना के लिए जाते हैं, हमारी आस्था है। हम इसलिए नहीं जाते कि मंदिर हमको भोजन देगा, खाना देगा। मतलब इनकी घृणित मानसिकता देखो, इनकी मानसिक विक्षिप्तता देखिए। इनको मंदिर में भोजन चाहिए, इनको मंदिर में रोजगार चाहिए, क्योंकि जीवन भर ये तो कभी जीवन कुछ कर नहीं पाए। दूसरा उदाहरण देता हूं, मंदिरों से रोजगार का उदाहरण देता हूं। राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, कितने लाखों करोड़ों को रोजगार मिल रहा है। आप जाइए, कभी अयोध्या जाइए, क्योंकि कभी आप मंदिर जाते नहीं है, आपको समझ नहीं आता है। अरे छोड़िए अयोध्या का भी, महाकुंभ में देखिए रोजगार कैसे अवसर। आज मैं वीडियो देख रहा था, चाय सबको तो आप रोजगार देख ही रहे हैं। वो दातुन जो होता है, लकड़ी के दातुन होता है, वो दातुन बेच रहे हैं। दातुन एक दातुन 10-10 रुपए बेच रहे हैं, उनको मतलब रोजगार मिल रहा है। मतलब एक उदाहरण दे रहा हूं,
रोजगार के अवसर कितना, महाकुंभ में कितने हजार करोड़ कमाए जा रहे हैं। देश की जो मतलब देश की जो परंपरा है, जो संस्कृति है, उसका विश्व स्तर पर गुणगान हो रहा है। लाखों करोड़ और अरबों निवेशक आ रहे हैं। एप्पल की को फाउंडर की वाइफ आ रही है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आ रहे हैं, हर कोई महाकुंभ के बारे में सर्च कर रहा है। आपको खुश होना चाहिए। अगर कोई अरे भाई अपने घर की बात है, अगर कोई कमी लग रही है तो उस कमियों को आप दबाइए कि भाई इसको करिए, क्योंकि हमारे देश के सबका, अखंड भारत का, हमारे देश का एक सांस्कृतिक पर्व है, ना कि आप तमाशा करेंगे। और कुछ पत्रकार, अब पत्रकारों की बात आ रहा हूं, तो तथाकथित बड़े पत्रकार हैं जो गोदी मीडिया के जनक, अपने आप को कट्टर ईमानदार पत्रकार कहने वाले कट्टर वामपंथी पत्रकार रवीश कुमार, भाई साहब को कुंभ से दिक्कत तो होना ही था, कोई शंका ही नहीं था। वीडियो आते आते थोड़ा देर हो गया, लेकिन मेरे को पता था कि ये भाई साहब को महाकुंभ का, हिंदू एकता को, ये आदमी इतने दिन तक वीडियो बना क्यों नहीं रहा है। भाई साहब को कुंभ में भी आ गया। भाई साहब सवाल उठा रहे हैं कि सरकार दावा कर रही है 50 करोड़ लोग आएंगे, उस दावा का आधार मांग रहे हैं। इतनी सटीक गिनती का फॉर्मूला क्या है किसी को नहीं पता। मीडिया ने इन दावों पर कोई सवाल भी नहीं उठाया। हर जगह हेडलाइन है कि 45 दिन के कुंभ में 45 करोड़ लोग आएंगे। 140 करोड़ की आबादी है भारत की, और उसमें से 45 करोड़ लोग कुंभ आएंगे। किसी को तो सवाल करना चाहिए था। अगर भारत 45 करोड़ लोगों के एक जगह पर आने की मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, तो वही भारत मैन्युफैक्चरिंग। चलिए पहले इनको आधार देता हूं, उसके बाद दूसरी बात करूंगा। भाई साहब एआई का जमाना आ गया है, एआई के द्वारा सर्च किया जा रहा है कितने लोग आ रहे हैं, एआई काउंट कर रहा है उस चीज का, क्योंकि आप पढ़ते लिखते तो है नहीं। रवीश कुमार को लगता है कि भाई एक्चुअली क्या वामपंथी लोगों के साथ दिक्कत क्या है, ये अपने को बड़ा होशियार समझते हैं और दूसरों को मूर्ख समझते हैं। ये लगता है कि जो मैं बोल रहा हूं वही सही है, दिन है, रात है, रात है। भाई दावा किया जा रहा है 40-50 करोड़ का, तो थोड़ी नहीं 50 करोड़ आएंगे, उसमें 55 करोड़ भी आए, हो सकता 48 करोड़ आए, एक संभावना की जा रही है। और उस वजह से शुरू दिन 1.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया, उसका कोई गिना नहीं गया भाई, 1 2 3 4 5 6 एआई के द्वारा सर्चिंग किया गया, एआई वो काउंट के आधार पर निर्णय लिया गया, 1.5 करोड़ आया, एकदम एग्जैक्ट जानकारी बताया जाता है। पर चूंकि रवीश कुमार का एजेंडा ही है कि किसी भी तरीके से बीजेपी सरकार के खिलाफ बोलना है, क्योंकि उनकी जो पत्रकारिता का आधार ही है हिंदू विरोध और बीजेपी विरोध। और ये भाई साहब अपने आप को पत्रकार कहते हैं और दूसरे को गोदी मीडिया कहते हैं, जबकि गोदी मीडिया का जनक रवीश कुमार है। ऐसे बहुत सारे जो पत्रकार 2014 के बाद अनाथ हो गए, मेन स्ट्रीम मीडिया से हट गए, वो पत्रकार लगातार उनका एक ही मात्र एजेंडा है, किसी तरीके से मोदी सरकार को बदनाम करो। कोई हरियाणा चले जाता है तो वहां हार गया, तो वो कभी महाकुंभ में अवस्था दिखा रहा है। तो ये बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अब सबसे अच्छी बात यह होगी जनता अब समझ गई है, अब इस सब में जनता आती नहीं है। तो आप भी महाकुंभ का आनंद लीजिए, नहीं जा पा रहे हैं तो देखिए, क्योंकि हमारा ऐतिहासिक महत्व है, हमारी सांस्कृतिक महत्व है, हमारी परंपरा है, और बड़े खुशनसीब हैं कि इतने भव्य आयोजन को हम देख पा रहे हैं।